Good morning, everyone. Good morning, student. Good morning to all of you. So, continuing our discussion, on a separate chapter today, and today we will talk about the concept of similarity. If you remember, in the last class we talked about the concept of congruency. So, in that we understood what are the basic tools that we are having in our toolkit, and which one to use in different situations to prove that two triangles are congruent. ये हम लोगों ने देखा था. कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर को बच्चे जनरली बहुत हल्के में लेते हैं, पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड 9th और 10th में जब ये इंट्रोड्यूस होता है, और बहुत बार क्लैरिटी नहीं रहती है. तो आपको सबसे बड़ा स्ट्रगल होगा कॉन्ग्रुएंसी में ये फाइंड करना कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं. तो उसके लिए बेस्ट टेक्निक जो होता है, जो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर में बताई थी, वो ये थी कि यू शुड मार्क डाउन द different sides which you are finding equal, or different angles which you are finding equal in two triangles which you wish to prove congruent. तो जनरली जो दी हुई होती थी, अगर आपको याद है, उनको हम यूज करते थे टू प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. और एक बार दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता था, उसके बाद CPCTC यूज करते थे. दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. And then we used to find something which was not known previously. तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता था, इफ यू रिमेंबर, डिटो सेम. आज हम बात करने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट का जिसका नाम है सिमिलैरिटी. अगेन फिजिक्स में सिमिलैरिटी का बहुत ज्यादा यूज है. अब बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं इस चैप्टर को, मैथ्स के डिफरेंट टॉपिक्स को आपके सामने इस तरीके से रखूंगा ताकि आपको इसका एप्लीकेशन एस्पेक्ट समझ में आए. स्कूल में जो आप करते हो तो आपको पता रहता है कि मुझे ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, बिकॉज आपको क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट. और आप फिर डिसाइड करते हो कि हाँ, मुझे कॉन्ग्रुएंसी ही लगानी है. बट रियल चैलेंज आपके पास ये होगा कि क्या आप डिसाइड कर पाते हो कि यहाँ पे मुझे कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, या फिर यहाँ पे मुझे सिमिलैरिटी लगानी है, या फिर यहाँ पे मुझे पाइथागोरस लगाना है. क्योंकि ये तीनों एस्पेक्ट जो है, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी एंड पाइथागोरस, इनका यूज क्या था? इनका यूज था इधर लेंथ्स निकालना, ठीक है, या फिर रेशियो ऑफ लेंथ्स निकालना, रेशियो ऑफ एरियाज निकालना. ये इनका मेजर यूज था, राइट. यही हम लोगों ने, इस तरीके से हमने ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस किया था. चलिए, आज आपके लिए एक नया चैप्टर, और उस चैप्टर के जो भी नीटी-ग्रिटीज हैं, जो भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, सबके बारे में बात करेंगे. सब कुछ मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की नेक्स्ट 30 मिनट्स में. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, जैसे कॉन्ग्रुएंसी था डिट्टो सेम, तो अब हम सिमिलैरिटी को क्या बोलेंगे? सिमिलैरिटी जो है, इसमें समझें आप, अगर मैं बेसिक बताऊं तो जो आपकी आकार या शेप जो होगा दो ट्रायंगल का, शेप इज सेम बट साइजेस में डिफर. ये समझने वाली चीज है, साइजेस में डिफर. इसका मतलब अगर शेप सेम है तो सोचो, शेप को कौन डिसाइड करेगा? शेप को डिसाइड करेगा एंगल्स. सो अगर मैं बोलूं कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इन दो ट्रायंगल में आपको एंगल सेम मिलेगा, बट साइड्स जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे. कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल होता था, याद करें, साइड्स भी इक्वल, एंगल्स भी इक्वल, यही होता था. डिट्टो सेम बोलते थे. कॉन्ग्रुएंसी मतलब डिट्टो सेम. सिमिलैरिटी मतलब शेप सेम है, बट जो साइजेस है वो अलग अलग हो सकती है. तो आपने बेसिक जो आपके स्कूल में इंट्रोड्यूस हुआ होगा ये चैप्टर, तो आपने देखा होगा कि जब हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं, तो हम ये नहीं बोलते कि यू नो their sides are equal or corresponding parts are equal. We say ratio of corresponding parts are in proportion. एंड जब रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम बोलते हैं, वो बेसिकली क्या होता है? जनरली साइड्स का रेशियो के बारे में हम बात करते हैं. तो सिमिलैरिटी का अगर हम देखें तो बेसिकली हम ये प्रूव करना चाहते हैं सिमिलैरिटी की मदद से कि जो रेशियो ऑफ साइड्स क्या है. और रेशियो ऑफ साइड्स का एक बार वो प्रोपोर्शन लिखने के बाद हो सकता है कि आपको ऐसे डेटा उस प्रोपोर्शन में पता हो जिसकी मदद से आप एक अननोन वैल्यू निकाल लें. तो जैसा कि आपको बताया गया था कि आपके पास साइड्स निकालने के मेजर 3 हथियार हैं. क्या क्या? पाइथागोरस, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी. अब देखिए, पाइथागोरस से भी आप लेंथ निकाल सकते हो, सिमिलैरिटी से भी आप लेंथ निकाल सकते हो, बट सिमिलैरिटी इज मोर पावरफुल देन पाइथागोरस.
फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिमिलैरिटी इज मोर पावरफुल देन पाइथागोरस। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ एप्लीकेबल होता है या अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वेयर एज जो सिमिलैरिटी है इट कैन बी एप्लीकेबल टू एनी ट्रायंगल। इट कैन बी अ स्केलीन ट्रायंगल, इट कैन बी एन एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इट कैन बी ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में हम सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल और सिमिलैरिटी में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में मैं वेटेज देना चाहूं कि कौन ज्यादा चीजों को सॉल्व करके मेरे को दे सकता है, तो योर प्रिफर्ड ऑप्शन वुड बी सिमिलैरिटी, बिकॉज पाइथागोरस की एप्लीकेशन लिमिटेड हो जाती है टू राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट? क्लैरिटी है? ठीक। तो शेप इज सेम बट साइजेस में डिफर। ठीक है, तो अब सिमिलैरिटी के लिए, तो सिमिलैरिटी जो होती है वो प्रूव कैसे करते हैं सिमिलैरिटी, राइट? तो सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए, टू प्रूव सिमिलैरिटी, अगेन हमारे टूल किट में 3 हथियार है टू प्रूव सिमिलैरिटी। ठीक है, तो टू प्रूव सिमिलैरिटी किसके बीच में सिमिलैरिटी प्रूव करते हैं? बेसिकली वी कैन प्रूव सिमिलैरिटी बिटवीन टू ट्रायंगल्स, बिटवीन टू स्क्वायर्स, बिटवीन टू पॉलीगॉन्स, राइट? लेकिन जनरली हमें ज्यादा से ज्यादा यूज होता है टू प्रूव सिमिलैरिटी बिटवीन टू ट्रायंगल्स। ये सबसे ज्यादा प्रिफर्ड शेप है जिसके ऊपर हम सिमिलैरिटी अप्लाई करते हैं, टू प्रूव सिमिलैरिटी बिटवीन टू ट्रायंगल्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, वी कैन प्रूव सिमिलैरिटी बिटवीन टू पॉलीगॉन्स। ठीक है, अब पॉलीगॉन्स 3 साइडेड, 4 साइडेड, 5 साइडेड, 6 साइडेड, एनी साइडेड हो सकती है। ठीक है, सो टू प्रूव सिमिलैरिटी बिटवीन टू ट्रायंगल्स और प्रूव सिमिलैरिटी बिटवीन टू पॉलीगॉन्स, ट्रायंगल इज आल्सो अ पॉलीगॉन, 3 साइडेड, राइट? ओके, अब सिमिलैरिटी प्रूव करने के हमारे पास टूल किट क्या क्या है, हमारा टूल बॉक्स जो है उसमें हमारे पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं टू प्रूव सिमिलैरिटी। तो बेसिकली हमारे पास 3 टूल अवेलेबल है। क्या क्या टूल अवेलेबल है? पहला है एंगल 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 या ए, दूसरा है SAS, तीसरा है SSS। अच्छा, ये टूल बॉक्स में अगर आप ये टूल देखोगे, टूल बॉक्स में ये जो डिफरेंट टूल्स हैं टू प्रूव सिमिलैरिटी, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इस टाइप के टूल्स तो हमने वहां पे भी देखे थे। कहाँ पे? कॉन्ग्रुएंसी में। तो अलग क्या है? अलग यहाँ पे ये है कि देखो, एंगल एंगल एंगल, सबसे पहली बात, एंगल 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 को हम कॉन्ग्रुएंसी में यूज नहीं करते थे टू प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट? SSS यूज करते थे। बट सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हमारे पास टूल बॉक्स में हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल है वो है SSS। लेकिन यहाँ पे SSS यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल हैं तो हम बोलेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलरली SAS मतलब क्या? जो मिडिल वाला पार्ट है, समझो SAS को, SSS मतलब क्या? रेशियो ऑफ, समझना, ठीक है, रेशियो ऑफ corresponding sides of two triangles are in proportion. ठीक है, this is what is meaning of SSS. SSS कॉन्ग्रुएंसी में हम बोलते थे कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, मतलब उसका रेशियो 1 के बराबर ही होगा। यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, बट जो भी वैल्यू होगा वो सभी साइड्स का रेशियो, एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, पहले ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:1 अगर होगा तो पहले ट्रायंगल का दूसरा साइड दूसरे ट्रायंगल के दूसरे साइड का रेशियो भी 3:1 होना चाहिए, तभी ये दो ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। अच्छा, SAS में क्या है कि ये जो मिडिल वाला एंगल है, एंगल सेम होगा और इस एंगल को एनक्लोज करने वाले जो दो साइड्स हैं उन साइड्स का रेशियो दो ट्रायंगल में इक्वल होगा। ठीक है, इसका रेशियो, एक साइड फॉर एग्जांपल देखो, इसमें SAS में क्या है? एंगल इन टू ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स एनक्लोजिंग देम, I hope you are understanding, are in proportion. समझे आप? जबकि कॉन्ग्रुएंसी में जो SAS होता था वो क्या होता था? ये एंगल इक्वल होगा और ये जो साइड्स उस एंगल को एनक्लोज कर रहे हैं वो साइड्स भी इक्वल होंगे।
राइट। तो यहाँ पे एसएएस सबसे ज्यादा प्रिफर्ड, देखिए ये एसएसएस जो है ये सबसे लीस्ट प्रिफर्ड है, इसको मैं थर्ड इसका रैंकिंग दे रहा हूँ, इसका सेकंड रैंकिंग दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो हम यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी सॉरी सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए वो है एंगल एंगल एंगल। तो अगर दो ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल के अगर आप ऐसे देखते हो कि दोनों ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल में 3 एंगल होता है, तो अगर ये 3 एंगल के वैल्यूज किसी दूसरे ट्राइंगल में 3 एंगल के वैल्यूज के बराबर है, तो आप करोगे क्या, आप बोलोगे कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर। सबसे ज्यादा यही यूज होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये सबसे, इसका रैंक मैं 1 दे रहा हूं, आप टूल बॉक्स में सबसे ज्यादा इसी को यूज करोगे। ठीक है, टू प्रूव दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक, समझ में आई बात। तो ये 3 आपके टूल बॉक्स में ये 3 टूल्स हैं, इन 3 टूल्स की मदद से आप प्रूव करोगे कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर। सिमिलर मतलब सेम इन शेप बट साइजेस में डिफर। समझ में आई बात, साइजेस में डिफर। अच्छा, अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो दो ट्रायंगल जो सिमिलर होंगे, सुनना, वी विल प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, we will prove that two triangles, please take proper notes of whatever I'm saying, right? और इस रिकॉर्डिंग को 2 बार 3 बार 4 बार देखें, सुने, समझें, राइट। मैं जो जो चीज बोल रहा हूं ये सभी चीजें रेलेवेंट चीजें हैं और यही आपको इस चैप्टर के ऊपर होल्ड देगी। ठीक है, सो वी विल प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर फ्रॉम provided conditions or provided values of angles or sides। ठीक है, हम दो ट्रायंगल सिमिलर है ये प्रूव करेंगे जो प्रोवाइडेड है, जो दी हुई है उन्हीं को यूज करके, और उनको यूज करके जो दी हुई चीजें हैं उनको यूज करके, उनको उसमें से कैसे उनको यूज करके हम सिमिलर प्रूव करेंगे, वो हम टूल बॉक्स से टूल्स निकालेंगे, इधर एंगल एंगल एंगल, एसएएस, एसएसएस, क्या दिया हुआ है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी विल प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और सिमिलर हमेशा प्रूव होगा कैसे, जब हम दो ट्रायंगल्स क्या बोलेंगे, सिमिलर हम प्रूव करेंगे विद द प्रोवाइडेड कंडीशंस या जो गिवन कंडीशंस। ठीक है, अच्छा देखो, जैसे कि मैंने बोला कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो डेफिनेटली उनके एंगल्स इक्वल होंगे, दोनों ट्रायंगल एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, सो एंगल्स इक्वल होंगे बट द रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो अगर मैं सपोज बोलता हूं कि ट्रायंगल एबीसी is similar to triangle DEF, तो यहाँ पे एंगल टू एंगल कॉरेस्पॉन्डेंस चलता है। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम दो ट्रायंगल जो सिमिलर है उनके साइड्स को इस तरीके से लिखेंगे सच दैट ए इफ इट इज इक्वल टू डी, आई विल राइट ए पहले यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे डी पहले लिखूंगा, b इक्वल टू ई, तो b यहाँ पे लिखा है तो e यहाँ पे लिखूंगा। ऐसा मैं नहीं करूंगा। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एंगल b इक्वल टू एंगल e, लिसन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब लोग नोट करें, इट्स इंपॉर्टेंट, जनरली बच्चे इस बात का ध्यान नहीं देते। सपोज इफ आई से एंगल a इक्वल टू एंगल d, एंगल b इक्वल टू एंगल e, एंगल c इक्वल टू एंगल f, एंड इफ आई राइट triangle abc is similar to triangle edf, then this is a wrong way of representing the things, wrong way of representing similarity। समझ में आई बात, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सिमिलरिटी। क्यों, क्योंकि 1 to 1 एंगल का कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए। तो एंगल ए तो एंगल डी के बराबर था, आपने एंगल ए यहाँ पे लिखा पहले, तो यहाँ पे डी मिडिल में कैसे लिखा, आपको पहले लिखना चाहिए था। तो दिस इज द रॉन्ग दैट हैपेंड, यहाँ पे ये फर्स्ट में आ रहा है बट यहाँ पे ये सेकंड में आ रहा है। सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम दैट इज क्रिएटेड। तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस रखना पड़ेगा कि ए अगर डी के बराबर है और आपने ट्रायंगल को डिफाइन करने के लिए ए को पहला वर्टेक्स लिखा है, तो डी को आपको दूसरे ट्रायंगल में पहला वर्टेक्स लेना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई है, वेरी सिंपल, बट इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं बच्चे तो गलती करते हैं। अच्छा सुने, तो ये है जब आप लिखते हो कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, जो दी हुई है उन्हें, प्लस आपके टूल बॉक्स से आप कौन से टूल को यूज कर रहे हो टू प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जैसा कि मैं बोल चुका हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी यूजिंग एंगल एंगल सिमिलैरिटी। देखो एंगल 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 या एंगल एंगल, ये दोनों बोलना
सेम है। क्यों? क्योंकि अगर दो एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है तो तीसरे एंगल को देयर इज नो अदर वे, इट हैज टू बी इक्वल टू द थर्ड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, राइट? तो एंगल एंगल बोलना या एंगल 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 बोलना, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है? आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से, एक बार हम दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर देते हैं। वंस वी हैव प्रूव्ड, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिस तरीके से आप इसके मतलब थॉट प्रोसेस को बिल्ड करते हो सिमिलरिटी में। वंस वी हैव प्रूव्ड दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग एनी वन ऑफ दिस टूल किट फ्रॉम द टूल बॉक्स। तो हमारे टूल बॉक्स में कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है? हमारे टूल बॉक्स में अवेलेबल है कौन कौन से? एक है, मैं इसको ऐसे बनाता हूं, टूल बॉक्स से हम कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज एंगल एंगल, वी कैन यूज SAS, वी कैन यूज SSS, राइट? इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, मोस्टली हम इसे यूज करेंगे। तो इसको मैं डबल मतलब ये साइन दे रहा हूं कि इट्स डबल टिक, दैट मींस सबसे ज्यादा हम इसी को यूज करेंगे। वंस वी हैव प्रूव्ड द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, then we will say that, then we will say what? We will say this: if two triangles are similar, then ratio of corresponding sides are in proportion. मार्क करना यहां पे डिफरेंस फ्रॉम दैट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या बोलते थे? CTCTC, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल भी हो सकता था, साइड भी हो सकता था, लेकिन सिमिलरिटी में हम बोलेंगे रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अब यहां पे सवाल आ जाता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है और बच्चे को जनरली इसमें क्लैरिटी नहीं होती है। दैट्स व्हाट इज माय एक्सपीरियंस। अगर आपको क्लैरिटी है बहुत बढ़िया, अगर आपको नहीं है तो सुने। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होता है जो एंगल इक्वल है उनके अपोजिट के साइड्स इन बोथ द ट्रायंगल। जैसे कि ट्रायंगल ABC में, अब मैं देखो यहाँ पे ABC बना रहा हूँ, आप फील करना इस चीज को, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको। सपोज आई एम ड्राइंग दिस ट्रायंगल ABC एंड आई एम ड्राइंग दिस ट्रायंगल DEF, ठीक है? ABC, आई एम ड्राइंग दिस ट्रायंगल DEF. So I know angle A is equal to angle D. Angle B is equal to angle E. And angle C is equal to angle F. I know this, right? ये है दो ट्रायंगल, हमने क्या प्रूव कर दिया? सिमिलर बाय एंगल एंगल एंगल। तो एक बार सिमिलर प्रूव कर दिया तो मैं अब बोलूंगा रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स? जो एंगल्स इक्वल है उनके ऑपोजिट के साइड्स जो है वो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब अगर मैं बोलूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, सुने ध्यान से, एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? एंगल A के ऑपोजिट का साइड देखना पड़ेगा। एंगल A के ऑपोजिट का साइड क्या है? BC। और एंगल E के ऑपोजिट का साइड क्या है? एंगल E के ऑपोजिट जो साइड है वो है DF। समझे आप? समझे आप? क्या आपको समझ में आई बात? एंगल A के ऑपोजिट है BC और एंगल D के ऑपोजिट है, सॉरी D के ऑपोजिट है EF। एंगल A इज इक्वल टू एंगल E नहीं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, तो एंगल A के ऑपोजिट है में BC, एंगल D के ऑपोजिट में है EF। सो आई विल चेंज इट। ये देखिए, इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ एवरीवन? I hope all of you have understood it, right? एंगल A के ऑपोजिट में BC, एंगल D के ऑपोजिट में EF। अब इनका जो रेशियो है, इनको इक्वल नहीं बोलना है, दे आर नॉट इक्वल, बट इनका रेशियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, BC अपॉन EF, ये रेशियो। So this is what ratio of corresponding sides are in proportion. Corresponding side का रेशियो BC and EF आया, ये एक रेशियो बना, इसको इक्वल करेंगे। अभी जैसे एंगल A इक्वल टू एंगल D हो गया, क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल B इज इक्वल टू एंगल E? तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E अगर मैं लिखता हूँ तो एंगल B के ऑपोजिट में क्या है साइड है? बोलो। एंगल B के ऑपोजिट में है AC एंड एंगल E के ऑपोजिट में है DF। सो दिस इज व्हाट आई विल राइट, इक्वल टू, अब कौन सा बचा? एंगल C। एंगल C के ऑपोजिट में क्या है? AB
एंड एंगल सी किसके बराबर है? एंगल एफ के। एंगल एफ के अपोजिट में क्या है? ईडी। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे एक कैच है, प्लीज अंडरस्टैंड, हियर इज अ कैच फॉर यू. What's the catch? And you need to be very careful about this. So there is one important point here which I will highlight. सुने, आप जिस ट्रायंगल के पार्ट्स को न्यूमरेटर में रखे हो पहले रेशियो में, आप बाकी के रेशियोज जो लिखोगे और फिर उनको इक्वालिटी देके उनको प्रोपोर्शन में लिखोगे, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस ट्रायंगल के साइड्स को आपने न्यूमरेटर में रखा है उसी ट्रायंगल के साइड्स बाकी सभी रेशियोज में न्यूमरेटर में ही रहे, उल्टा नहीं करना है. तो आपको डिसाइड करना है किस ट्रायंगल के साइड्स को मैं न्यूमरेटर में रखूं. ध्यान से देखो, यहाँ पे BC it's a side of triangle ABC, AC it's a side of triangle ABC, AB it's a side of triangle ABC. तो मैंने डिसाइड किया ट्रायंगल ABC के साइड्स को मैं न्यूमरेटर में रखूंगा एंड ट्रायंगल DEF के साइड्स को मैं डिनोमिनेटर में रखूंगा. तो ट्रायंगल ABC के साइड्स जो हैं वो न्यूमरेटर में आएंगे सभी रेशियोज में जिनको इक्वालिटी के साथ इक्वेट करके, इक्वालिटी बीच में रखते उसको प्रोपोर्शन बनाया गया है. तो BC AC AB ये सब न्यूमरेटर में रहेंगे एंड EF DF ED ये सब डिनोमिनेटर में रहेंगे. क्या बात समझ में आई है? तो सर क्या हमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा हमेशा? क्या हम DEF के साइड्स को न्यूमरेटर में नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं. तो वो अगर करना है तो ट्रायंगल DEF के सभी साइड्स को न्यूमरेटर में रखो और ट्रायंगल ABC के सभी साइड्स को डिनोमिनेटर में रखो. क्या मेरी बात समझ में आई है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या आपको ये पूरी क्लैरिटी आई है? सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आई वुड राइट हियर इज दैट डिसाइड which triangle sides you wish to put in numerator. ठीक है? And stick to that triangle only for numerator while creating the ratios and proportion. क्या मेरी बात समझ में आई है? ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन भी किया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. ठीक है? तो ये है आपका सिमिलैरिटी प्रूव करने का तरीका. ठीक है? सो दो ट्रायंगल अगर होंगे, दो ट्रायंगल में सिमिलर प्रूफ करने का तरीका है एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, ऐसे ऐसे. सबसे ज्यादा यूज करोगे आप एंगल एंगल. ठीक है? तो जैसे कि आप देख रहे हो कि एंगल 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 सबसे ज्यादा यूज होगा, तो सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए जनरली आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है पैरेलल लाइंस बनाने की. मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, सुनना इसे ध्यान से. हमें सिमिलरिटी जब प्रूव करना होता है ना, तो हमें पैरेलल लाइंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम पैरेलल लाइंस बनाएंगे तभी हम ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इन सबको यूज करके हम ट्रायंगल्स के अंदर, दो ट्रायंगल्स के अंदर जो एंगल्स हैं उनको इक्वल प्रूव कर पाएंगे. तो जब भी सिमिलैरिटी लगाने की बारी आएगी, आप देखना सम वे और द अदर यू मे बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट पैरेलल लाइंस. तो जितना आप 10th लेवल की ज्योमेट्री करते हो उसमें इसकी जरूरत पड़ती है. जब आप स्टैंडर्ड 11th में ग्रेजुएट करोगे 10th से, जब वहां पे आप मैकेनिक्स चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पे सिमिलैरिटी का ट्रेमेंडस यूज है. आपको सिर्फ देखना है कि मुझे निकालना क्या है. क्या मुझे कोई साइड निकालनी है? साइड अगर निकालने की बात आएगी, फिर से मैं आपको बेसिक एल्गोरिथम समझा रहा हूं. साइड निकालने की बात आएगी तो आपके पास 3 हथियार है. क्या क्या है वो? कॉन्ग्रुएंसी, पाइथागोरस, सिमिलैरिटी. सबसे ज्यादा यूज होगा सिमिलैरिटी. एक चैप्टर है जो आप ऑलरेडी जानते हो, लाइट आपने पढ़ा है, मिरर्स में कैसे इमेजेस बनते हैं. इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं और उसका पूरा यूज होता है सिमिलैरिटी का. ठीक है? और आप सिमिलैरिटी यूज करोगे रिलेटिव मोशन के भी सवालों को सॉल्व करने के लिए. जब आप स्टैंडर्ड 11th के मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आप सिमिलैरिटी की मदद से बड़े बड़े बिग बिग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. एंड इट्स अ टूल विच इज गोइंग टू स्टे विथ यू थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ फिजिक्स. और फिजिक्स के लिए जो मैथ्स चाहिए उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. I hope you understood what is the importance of similarity. How would you prove that two triangles are similar? Which one of the toolbox toolkit or toolkits tool is most oftenly used for proving that two triangles are similar? And once you say two triangles are similar, then what would you derive? You would derive ratio of corresponding sides are in proportion. और जब आप ये ratio लिखते हो ना,
यही किलर है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता रहेंगी और एक अननोन निकालने के लिए बोला जाएगा, तो वो अननोन आप निकाल सकते हो। समझे आप? वो अननोन आप निकाल सकते हो। सो इट्स अ ट्रेमेंडस थिंग एंड दिस इज हाउ यू वुड बी एबल टू यूज सिमिलैरिटी फॉर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सिमिलैरिटी को आप बेसिकली कैसे यूज करते हो। ठीक है, कैसे यूज करोगे सिमिलैरिटी को। कुछ बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो, एक बेसिक एग्जाम्पल जो कि जनरली आपको यू नो इफ यू फील यू विल गेट एन आइडिया कि हाँ दिस इज मेकिंग सेंस। देखो, फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई से कि दिस इज अ वॉल और इस वॉल पे एक ऐसा बल्ब लगा हुआ है, या स्ट्रीट लाइट पकड़ लो, एक बल्ब लगा हुआ है इस टाइप से। ठीक है, इस बल्ब से रोशनी आ रही है। तो यहाँ पे मान लो एक पर्सन है, लेट अस से देयर इज वन पर्सन हियर। ठीक है, ये पर्सन की कुछ एक हाइट दी हुई है h और ये दूरी दी हुई है सपोज l। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहां से रेज ऑफ लाइट निकलेंगी हर तरफ। आपको पता है कि जो रेज ऑफ लाइट निकलती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो 3D में फैलती हैं, 2D में नहीं, 3D में। अब मैं 3D तो यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ, तो इट इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। जो स्फीयरिकल फॉर्म में उसके रेज ऑफ लाइट पूरा फैलेंगे। तो हम यहाँ पे 2D का एनालिसिस कर रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सुने ध्यान से। मैं यहाँ पे एक लाइन ले रहा हूँ which is touching the head of this person and going somewhere. ठीक है, ठीक है, ये बताया गया है कि ये जो हाइट है, मतलब आपका जो लैंप पोस्ट है या फिर जो स्ट्रीट लाइट है, उसकी जो हाइट है, वो हाइट दी हुई है 2h और पर्सन की हाइट है h। आपको बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पर्सन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द पर्सन। अब देखो, यहाँ पे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी लगते हैं, बेसिक मैथ्स इसमें ज्यादा यूज होता है। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या लगता है, देखो ये पर्सन एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे आएंगी, फील करना, जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे आएंगी वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा इसका बॉडी, कोई फायदा नहीं है, ये आगे नहीं जाएंगी। लेकिन जो रे ऑफ लाइट उसके सर को जस्ट टेंजेंशियली टच करके निकल जाएंगी, वही इस जोन में शेडो बनाएंगी। ये है इसका शेडो। क्या आपको समझ में आ रहा है? दिस इज द शेडो जोन या शैडो लेंथ। ये शैडो की लंबाई होगी। तो आपको ये शैडो की लंबाई निकालनी है। अब ध्यान से देखो, आपको सिर्फ शैडो की लंबाई नहीं, कुछ नहीं बताया यहाँ पे। सिमिलैरिटी लगेगा, क्या लगेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब आप लॉजिकली सोचो, क्या आप यहाँ पे सिमिलैरिटी लगा सकते हो? चमका? यस, आप सिमिलैरिटी लगा सकते हो। सोचो कैसे। देखो, ये 2h हाइट है। लेट अस डू सम नोमेनक्लेचर। लेट अस से ये a है, ये b है, ये है c, ये है p, ये है q। So look at this, we are having two triangles, triangle ABC and triangle APQ। ठीक है, अब देखो एंगल A के बराबर है, कॉमन एंगल दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, अब देखो एंगल B एंगल P के बराबर है। एंगल B कितना है, 90 डिग्री। पर्सन तो वर्टिकली स्टैंड होगा 90 डिग्री, और ये जो लैंप पोस्ट है वो भी वर्टिकली स्टैंड होगा ग्राउंड से, ये भी 90 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री हो गया। एंड एंगल C जो है, एंगल C विल बी हैज टू बी इक्वल टू एंगल Q। तो एंगल C और एंगल Q बराबर ही होंगे, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा एंगल को होना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल APQ ये सिमिलर हो गए। तो अगर ये सिमिलर हो गए, किससे सिमिलर हुए, एंगल से। ठीक है, तो व्हाट वी विल से, दिस टू ट्रायंगल आर सिमिलर। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। तो एक बार मैंने जो दिया कंडीशन है, गिवन है, उसी को यूज करके मैंने सिमिलरिटी प्रूव कर दिया। अब सिमिलरिटी प्रूव करने के बाद मैं क्या लिखूंगा, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो डिसाइड करें किस ट्रायंगल के साइड्स को आप न्यूमेरेटर में रखना चाहते हैं। छोटे वाले को प्रेफरेबली चलिए रखते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल को ही रखना पड़ेगा न्यूमेरेटर में। छोटे वाले ट्रायंगल को न्यूमेरेटर मतलब छोटे वाले ट्रायंगल के साइड्स न्यूमेरेटर में आएंगे, जो तीनों रेशियोज बना होंगे, तीनों रेशियोज, और जब उसको इक्वलिटी के साथ इक्वेट करोगे।
राइट, जो प्रोपोर्शन बनाओगे। तो ट्रायंगल एबीसी एंड देन यू राइट ट्रायंगल एपीक्यू। क्या आपको फील आई? यस। तो ये है कंडीशन। अब ट्रायंगल एबीसी के साइड देखते हैं, क्या एबी यही मुझे चाहिए? हाँ, AB अपॉन AB, AB के कॉरस्पॉन्डिंग देखो एंगल ए के ऑपोजिट में AB कौन सा, किसके ऑपोजिट में एंगल है? ये एंगल सी के ऑपोजिट में है। अब एंगल सी के ऑपोजिट में छोटे वाले ट्रायंगल में AB है, एंगल सी किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर है। तो एंगल क्यू के ऑपोजिट में बड़े वाले ट्रायंगल में क्या साइड हो जाएगा? इट विल बी L प्लस एक्स। मान लो शैडो की लंबाई x है, दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा AB जो है, AB जो है ये AB x है, बिकॉज मैंने L प्लस एक्स लिख लिया तो मैं इसको पहले ही x बोल देता हूं, अदरवाइज बाद में कंफ्यूजन होगा। ये x है, ठीक है, x बाय L प्लस एक्स इज इक्वल टू, बोलो अब ये जो एंगल A है, एंगल A दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। एंगल A के ऑपोजिट में छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सा साइड है? BC, विच इज H। और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है बेटा जी? 2H। ओके, इक्वल टू, अब देखो ये 90 डिग्री के ऑपोजिट में क्या है? 90 डिग्री के ऑपोजिट में है AC, और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट में है AQ। समझे आप? अब आप देखो, आपको अगर निकालना है x, तो आप इस इन दोनों के ऊपर फोकस करो। मतलब ये तो प्रोपोर्शन बन गया है, लेकिन इस प्रोपोर्शन में आप इन दोनों रेशियोज के ऊपर फोकस करो जो इक्वालिटी के साइन के साथ कनेक्टेड है। इन दोनों के ऊपर अगर आप फोकस करोगे एंड यू विल यूज इट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट यू विल गेट x अपॉन L प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2x इज इक्वल टू L प्लस एक्स, तो x की वैल्यू आ गई L। ओ अच्छा, इसका मतलब शैडो की लंबाई कितनी होगी? L। शैडो की लंबाई होगी L। तो यू कैन सी दैट यू आर यूजिंग सिमिलैरिटी फॉर प्रूविंग योर पॉइंट। अब ये सिमिलैरिटी आप यूज करोगे, और भी ज्यादा एग्जांपल्स हैं, बट उन एग्जांपल्स को समझने के लिए थोड़ा कुछ और बेसिक मैथमेटिक्स समझना होगा, थोड़ा बहुत फिजिक्स समझ होगा। तो वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक रफ कट आइडिया देना चाहता हूँ। फील करें कि सिमिलैरिटी का यूज क्यों है, ये सोचें क्या चाहिए निकालना, तब हम सिमिलरिटी सोचेंगे। ये आपको सबसे ज्यादा क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है, देन नथिंग टू वरी, देन नथिंग टू वरी। अगर ये क्लियर नहीं है, तो आप सिर्फ वही सवाल बना पाओगे जिसमें आपको लिखा रहेगा प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तभी आप अपना अकल लगा पाओगे, एंड दैट इज अ मेंटल ब्लॉक। आपको समझना है एप्लीकेशन, सीखा है उसको यूज कहां करेंगे, ठीक। अच्छा, एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करते हो, तो रेशियो ऑफ साइड्स, वो रेशियो ऑफ साइड्स में ट्रायंगल के साइड्स भी आ सकते हैं, प्लस एल्टीट्यूड्स, मीडियंस, आपके एल्टीट्यूड जो आप ड्रॉ करते हो, एल्टीट्यूड्स का रेशियो, मीडियंस का रेशियो, एंगल बाइसेक्टर्स का रेशियो, ये भी प्रोपोर्शंस में आते हैं। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखाता हूँ। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच विल हेल्प यू। इंपॉर्टेंट बोल के मैं लिखा रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड लेवल पे भी, आपको वो फील आ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है कि इफ two triangles are similar, and how we will prove that it is similar? given condition से, टूल बॉक्स से देखेंगे कौन सा टूल यूज करेंगे गिवन कंडीशंस को इन्वॉल्व करते हुए, और उसके बेसिस पे हम सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे। मोस्टली यूज क्या होगा? एंगल एंगल एंगल। तो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है। रेशियो ऑफ साइड्स मतलब यू अंडरस्टैंड, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मैं इसको हाईलाइट करता हूं ताकि कोई भूले ना, ठीक है। बट in addition to sides of the two triangles, ratio of altitudes, medians, angle bisectors, perpendicular bisectors are also in proportion। ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसका यूज ज्यादा मैथ्स में होगा, लेकिन हम इसको फिजिक्स के भी कुछ एस्पेक्ट्स में यूज करेंगे। तो ये वाला एस्पेक्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। सो इफ यू कैन ब्रश अप इन द लास्ट 30 मिनट्स व्हाट वी हैव डन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सिमिलरिटी होती क्या है, कॉन्ग्रुएंसी से कैसे डिफर करती है, सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए हमारे पास टूल किट में, हमारे पास टूल बॉक्स है, टूल किट में क्या क्या टूल्स अवेलेबल है, ठीक है। सिमिलरिटी हम जनरली दो ट्रायंगल्स के बीच में निकालने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वैसे किसी भी दो पर्टिकुलर शेप में
हम निकाल सकते हैं सिमिलैरिटी। ठीक है, अब सिमिलैरिटी में जो टूल बॉक्स हमारे पास टूल है उसका मैंने ऑर्डर ऑफ यूसेज के हिसाब से भी उसकी रैंकिंग कर दी है, सबसे ज्यादा कौन सा यूज होगा, सबसे कम कौन सा यूज होगा। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे SAS और SSS दिखता तो है बिल्कुल ये कॉन्ग्रुएंसी जैसा, बट ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि एंगल वाला पार्ट जो है वो इक्वल होगा, बट साइड्स जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, उनका रेशियो सेम होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो अब सिमिलरिटी प्रोवाइडेड वैल्यू से प्रूव होती है, और प्रोवाइडेड वैल्यू से सिमिलरिटी प्रूव होने के बाद हम कुछ चीजें निकालते हैं, और वो निकालने के लिए हमें लिखना पड़ता है रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया। जो एंगल्स इक्वल हैं उन एंगल्स के ऑपोजिट के साइड्स आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो सिमिलरिटी के वक्त हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स स्पेसिफिकली बोलते हैं। CPCTC में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में साइड्स भी हो सकता है, एंगल्स भी हो सकता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट सम रेलेवेंट एग्जांपल्स वेयर वी कैन यूज, ठीक है, सिमिलैरिटी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब आप रेशियो बनाते हो तो आपको डिसाइड करना पड़ता है किस ट्रायंगल के साइड्स को आप न्यूमरेटर में रखोगे, किस ट्रायंगल के साइड्स को डिनोमिनेटर में रखोगे। जिस ट्रायंगल के साइड्स को आप न्यूमरेटर में रखा है पहले रेशियो में, एंश्योर दैट बाकी के जो दो रेशियोज बन रहे हैं उनमें भी आप उसी ट्रायंगल के साइड्स को न्यूमरेटर में रखो। उल्टा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बच्चे जनरली इसमें गड़बड़ करते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने बात किया कि रेशियो ऑफ साइड्स के साथ साथ रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, रेशियो ऑफ मीडियंस, रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, दे आर आल्सो इन प्रोपोर्शन। I hope you enjoyed the session today. If you have liked it, please do not forget to share it with all your friends who really want good and authentic education so that you can make bright careers ahead after standard 10. राइट, जो भी चीजें मैं बताता हूँ वो चीजों का रेलेवेंस है, इसीलिए मैं बताता हूँ। जो रेलेवेंट नहीं होगा मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगा ये उतना रेलेवेंट नहीं है, और ऐसे आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा कि आपको इसके एप्लीकेशन फिजिक्स में साफ साफ दिखे। ठीक है, चलिए, सो विल मीट अनदर विद अनदर लेक्चर, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, and till then I sign off, and please subscribe if you like the video, and also share it with all your friends and relatives. Thank you very much guys, thanks a lot.